जब मैं 25 साल की थी, उस वक़्त मेरे काफ़ी अब्यूज़िव एक सिचुएशन से मैं निकली थी, ओके? और उसने मुझे बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। मेरा नाम ज़ैनब अंसारी है और मैं वायलेंस प्रिवेंशन पे बहुत काम करती हूँ। मेरे कंपनी एम्पावर योरसेल्फ, जहाँ हम 6 एरियाज़ ऑफ सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं लोगों को। दूसरे तरफ मैं एक स्पीकर भी हूँ, मैं एक होस्ट भी हूँ। आई बिलीव हर इंसान जो एक हेल्दी स्पेस में आ गया ना अपनी ज़िंदगी में, हमेशा कोई ऐसे ही हादसे से गुज़र चुका होता है, तो जाके वो अपने आप को सही तरीके से समझ सकता है। मेरे ज़िंदगी में भी ऐसे हुए, बहुत सारे हादसे हुए जो मेरे बचपन में, बट उस वक्त मेरा ब्रेन डेवलप नहीं था, मुझे सही तरीके से वो समझ में नहीं आई थी। बट जब मैं 25 साल की थी, उस वक्त मेरे काफ़ी अब्यूज़िव एक सिचुएशन से मैं निकली थी। मेरा जो बिज़नेस था वो बहुत मुश्किलों से मैंने शुरू किया था। मैं एक प्रोफेशनल फैमिली से आती हूँ। बिज़नेस एक नई अनोखी कहानी थी और औरतें बिज़नेस नहीं करते थे, ओके? सो ये कॉन्सेप्ट और अकेली नहीं कर सकती थी। सो ये उसमें से निकलना और वो अपना सारा मेहनत को तबाह होते हुए देखना, जिस तरीके से मैंने देखा है। फिर ऊपर से ऑब्वियसली क्योंकि आप एक लड़की हैं, हर चीज़ तो आपका ही फॉल्ट है ना। सो जैसे वो ख़त्म हुआ, ये नहीं था कि किसी ने ये बैठ के कहा होगा कि नहीं यार ज़ैनब, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, आपको थोड़ा सा लीनियंसी दे। नहीं, बिल्कुल ही ऑपोजिट कहानी हुई मेरे साथ। लाइक ख़ानदान वालों ने भी बहुत मेरे बारे में चीज़ें बोली हैं, मैं ख़राब हूँ, मैं फेलियर हूँ, मुझसे नहीं चीज़ें की जाती है। मेरे बिज़नेस पार्टनर भी होता था और फिर साथ में उसने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मेरे साथ जुल्म किया। पैसे मैं ही कमा रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि एक औरत भी सपोर्ट कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही हो उसमें। उसने फिर एक रिलेशनशिप के तौर पे मुझे आइसोलेट करना शुरू किया, बदतमीज़ी करना शुरू किया, हॉट एंड कोल्ड, कि कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, अगले दिन बिल्कुल स्विंग दूसरे तरफ लेकर चले गए कहानी को। अब ये बहुत वो रेड फ्लैग्स हैं एक नार्सिसिस्ट के। मुझे तो पता ही नहीं था, ना हमें स्कूल में सिखाते हैं, ना हमें घर पे सिखाते हैं, ना हमें टीवी पे सिखाते हैं। हमें सिर्फ सिखाते हैं जो औरत को क्या करना चाहिए। कोई नहीं सिखाता है कि जो एक ख़राब आदमी है आपके सामने, ये ख़राब औरत भी हो। नार्सिसिस्टिक जेंडर बेस्ड कहानी नहीं है, तो उसके कोई निशानियाँ नहीं नज़र आती है, हमें कोई रेड फ्लैग्स नहीं बताता है। तो वो मुझे एक झटके की ज़रूरत थी अपने पाथ में आने के लिए। सो आई डोंट रिग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी कि ये हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये छोटी उम्र में हुआ है, जिसमें मेरा ब्रेन नया फॉर्म हुआ है, डिप्रेशन के थ्रू गुजरी हूँ। तो मैं विक्टिम्स के साथ जब बैठती हूँ और वो अपनी कहानी सुनाते हैं, तो मुझे पता है एग्जैक्टली वो क्या बात कर रहे हैं। 3 एरिया से हेल्प मिली थी। थेरेपिस्ट के पास मैं गई थी, इट डिड हेल्प। आई फील लाइक मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ नहीं है कि बस आपने बटन दबाया और सही हो गया। नहीं, प्रोसेस होता है, डिफरेंट इसके फैसेट्स होते हैं। मुझे लगा है कि थेरेपी से एक हिस्सा कवर हुआ है। फिर मैं नापा गई, ज़िया मोहिउद्दीन के साथ मैंने ये ट्रेनिंग की थी 3 महीने थिएटर पर ही। फिर मैंने 2 साल पूरे पाकिस्तान को एक इंच कवर किया है। सिंध, बलूचिस्तान स्पेशली हम कैंपिंग करते थे, रिमोट विलेजेस में कैंपिंग करते थे। कि मैंने मेडिटेशन सीखी है, मैंने मार्शल आर्ट्स शुरू की। मार्शल आर्ट्स ने मुझे इतना, मैं ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु MMA करती रही हूँ, इन बहुत मैसिव कॉन्फिडेंस में मेरे शिफ्ट आए थे। अपनी तरफ से देखें आप क्या करें, दूसरे पे फोकस करना छोड़ दें, वो उनका काम, आपका मसला नहीं है। अब दूसरी जो एक है, ये बहुत खूबसूरत कोट मैंने देखी है। एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वॉर पेंट जर्नल के नाम से, तो मैं एक सेंटेंस में आपको सुनाऊंगी, इसमें बहुत ज़बरदस्त है। टीचिंग पीपल हाउ टू रेगुलेट इमोशंस इज़ क्राइम प्रिवेंशन, इट्स एडिक्शन प्रिवेंशन, इट्स सुसाइड प्रिवेंशन, इट्स जनरेशनल हीलिंग, इट्स हाउ वी स्टॉप रेजिंग एडल्ट्स हु एक्सप्लोड, who implode or shut down at the first sign of discomfort. Emotional regulation is not just a soft skill, it's survival. It is the foundation of a society where people can disagree without dehumanizing each other, where accountability isn't seen as an attack, and where conflict doesn't always have to mean violence. You want a better world? Start with emotional education. And this is definitely the mission that I think we should all have here.